अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात हो। सबसे पहले बुलेटिन में बताएंगे हमजा शहबाज अपनी कुर्सी बचा सकेंगे या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसले पर नजरसानी कराएं। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फैसले का इतलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं, हमजा शहबाज अपनी कुर्सी बचा सकेंगे या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसले पर नजरसानी कराएं। अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फैसले का इतलाक माजी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। क्या हमजा शहबाज कुर्सी पर रहेंगे बरकरार? हर किसी को लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार। बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लार्जर बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। क्या इलेक्शन के मामले पर कोई इंक्वायरी मौजूद है। क्या सेक्रेटरी की रिपोर्ट को हक़ाइक़ पर मबनी करार दिया जा सकता है। क्या हाई कोर्ट हक़ाइक़ की तहक़ीक़ात कर सकती है। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुस्तक़बिल पर इतलाक़ होता है, जिस पर जस्टिस शाहिद जमील ने मुकालमा किया। आप सुप्रीम कोर्ट जाकर इस फैसले पर नज़रसानी कराएं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक़ माजी से समझते हैं। अगर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि फैसले का इतलाक़ माजी से होगा तो हम फौरी अहकामात जारी करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कुछ देर बाद होगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार किया था कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। आप सुप्रीम कोर्ट जाकर इस फैसले पर नजरसानी कराएं। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर बाजवा, कुछ ही देर में समाअत का आगाज होने वाला है, तवक्को रख सकते हैं कि आज फैसला हो सकता है इस पर? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में आज हमजा शहबाज का हलफ कालदम करने और उनको ओहदे से हटाने के लिए आज समाअत मुकर्रर है और जो वकला है वो इस पुरुम्मीद है कि आज अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। और गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने ये करार दिया था कि अगर इस फैसले का इतलाक माजी से किया जाता है तो वो अदालत इस पर फौरी फैसला सुनाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्यूरी ये थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट का 63A के ऊपर तशरीह का जो फैसला है उसका माजी से इतलाक यानी 16 अप्रैल हुआ था तब तक किया जाए, या जब इलेक्शन हो गया और 25 मुनहरफ अरकान को निकाल दिया जाए तो तब तक किया जाए। ये दो इस पूरी पे अदालत ने मुकला से मामले मान दी थी और उससे मुकला ने मामले की हमजा समाज से मुकला ने कहा कि ये माजी से इतलाक नहीं हो सकता, जबकि जो पीटीआई के मुकला से उनका कहना था कि इसका इतलाक माजी से किया जा सकता है। इसके साथ साथ पीटीआई के मुकला का ये भी कहना था कि जो 5 मुनहरफ अरकान के बाद मखसूस ठीक है, कुछ ही देर में साहम समाअत का आगाज होने वाला है। वकला ये तवक्को कर रहे हैं कि आज ही साहम केस का फैसला भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत की एक और नैब तरमीम के हवाले से आपको बताएं, एक और मुसव्विदा तैयार। नैब की नई तरमीम के मुताबिक अब बड़े बड़े चोर नैब की पहुंच से दूर हो जाएंगे। नैब का दायरा इख्तियार 50 करोड़ की करप्शन तक महदूद कर दिया गया। जिस इलाके में जुर्म होगा केस वहीं चलेगा। चेयरमैन नैब किसी भी केस को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। काबीना कमेटी बराए कानून ने नई नैब तरमीम की मंजूरी दे दी। नैब से अपनों की जान कैसे बचाएं, बड़े चोरों की चोरियां कैसे छुपाएं। शहबाज सरकार ने नैब कावानीन में एक और तरमीम कर डाली। नैब का दायरा अख्तियार 50 करोड़ की करप्शन तक महदूद कर दिया गया। बड़े मगरमच्छ नैब के चुंगल से आज़ाद। नए बिल के मुताबिक जिस इलाके में जुर्म होगा केस वहीं चलेगा। आसिफ सरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के मुकदमात सिंध मुंतकिल हो जाएंगे। मुसव्विदे के मुताबिक चेयरमैन नैब किसी भी केस को जुज़वी या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकेंगे। एक शख्स प्ली बारगेन कर ले तो इससे केस के दूसरे अफराद मुतासर नहीं होंगे। काबीना की कमेटी बराए कानून साज़ी ने मुसव्विदा मंजूर कर लिया। वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में तरामीम की मंजूरी दी जाएगी।
इत्तेहादियों के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के लिए दर्द सर बन गए। वज़ीर आज़म ने मामलात के हल के लिए आसिफ ज़रदारी से मदद मांग ली। शहबाज शरीफ आज आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में ज़ोहराना देंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी से मुतालिक MQM के खदशात पर बात की जाएगी। BAP के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गुफ्तगू होगी। BAP ने रास हो गई। MQM सांचे की हंडिया बीच चौराहे पर फूटने का खदशा। शहबाज शरीफ को कुर्सी जाने का खौफ सताने लगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर सियासी दस्तरख्वान सजा लिया। बड़े इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की क़यादत को मदद के लिए वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो कुर्सी बचाओ सोहराने में मेहमान होंगे। खाने की टेबल पर बिगड़ते मामलात में बेहतरी के लिए सर जोड़े जाएंगे। सराय के मुताबिक MQM की पीपल्स पार्टी से नाराजगी वज़ीर आज़म के लिए दर्द सर बन चुकी है। MQM को हालिया बल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बल्दियाती कानून समेत दीगर मामलात पर पेशरफ न होना भी दूरियां बढ़ा रहा है। सराय का कहना है शहबाज शरीफ PP क़यादत से मामले को सीरियस लेने का कहेंगे। BAP की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बात होगी। शहबाज शरीफ ने IMF के पांव पकड़ लिए, कहते हैं जो कहेंगे करूंगा, बस पैसे दे दो। चेयरमैन PTI इमरान खान का हुकूमती पॉलिसियों पर तबसरा, कहा हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन 2.5 साल महंगाई रोके रखी। कीमतें आसमान पर और मईशत जमीन पर आ गई है। चोरों की हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दी। कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं। मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। 2 जुलाई को परेड ग्राउंड में साबित करेंगे हम जिंदा कौम हैं। वो महंगाई इन्होंने किया कि पाकिस्तान की तारीख में 2 महीने में इतनी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आतिशादी की। तो एक तरफ लोगों के ऊपर महंगाई मुसल्लत कर दी, तो एक तरफ कीमतें आसमानों पे और माइशत जमीन पे। आज IMF के पैर पकड़े हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, हम जितनी महंगाई आप चाहें कर देंगे। हमें कह रहे थे कि IMF की गुलामी, हमारे साथ भी 2.5 साल IMF था, हमने तो महंगाई रोक के रखी हुई थी। क्योंकि 2 तारीख को हम क्यों इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा क्यों कर रहे हैं? गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर इस 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को साजिश के जरिए खत्म किया। जो हुकूमत हमारे पर मुसल्लत थी, 30 साल से जो लोग चोरी कर रहे थे, जो इस मुल्क के माने हुए करप्ट लोग थे, वो हमारे ऊपर मुसल्लत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार है। मालियाती इदारा 2 किस्तें एक साथ देने पर राजी नहीं हुआ। कम पैसे और डू मोर ज्यादा का एक और बड़ा मुतालबा कर दिया। इंपोर्टेड हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी को 750 अरब बढ़ाकर 855 अरब कर दिया। तजुर्बाकारों की नाकामियां मौशी सूरत हाल को नाजुक मोड़ पर ले आई। डेडलॉक बरकरार। IMF 7वीं और 8वीं किस्त एक साथ देने पर अभी तक राजी नहीं हुआ। इंटर्न वजीर खजाना के अंदाजे गलत साबित होने लगे। जरा के मुताबिक पाकिस्तान ने 7वीं और 8वीं जायजे का जम करने की दरखास्त कर रखी है। अगर IMF ने पाकिस्तान की दरखास्त कबूल नहीं की तो फिलहाल $1 अरब ही मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, इंटर्न वजीर खजाना ने IMF प्रोग्राम में तोसी और कर्ज की रकम में $2 अरब इजाफे की दरखास्त की थी, जिसे ताहाल खातिर में नहीं लाया गया। IMF ने पेट्रोलियम लेवी के हदफ को 750 अरब से बढ़ाकर 855 रुपए कर दिया। लाहौर की सेशन अदालत ने थाना इस्लामपुरा में इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमात में तहरीक इंसाफ के 10 रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी। दौरान समात PTI के रहनुमा अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने अबूरी जमानतें खारिज करने की इस्तदा की। अदालत ने यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बास, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, जमशेद चीमा और दीगर की अबूरी जमानतें कन्फर्म की। और डार का डर खत्म हो गया। अपनी जमात हुकूमत में आई तो बीमारी भी खत्म हो गई। जुलाई के आखिर में पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। साबिक वजीर खजाना ने कहा जुलाई के चौथे हफ्ते पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। फैसला नवाज शरीफ के कहने पर किया। किसी लीगी रहनुमा की इजाज़त नहीं चाहिए। नया पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल चुका है। डॉक्टर ने भी इजाज़त दे दी है। वापसी से पहले वुकरा अदालती मामलात निपटा देंगे। मेरा मुल्क है, मैंने अपना फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की यानी गाइडेंस में किया है, तो इंशाल्लाह मेरा मुल्क है, मैं जाऊंगा। पासपोर्ट मिल गया है। मुझे जो बताया गया वकीलों के जरिए जो वकाला हैं, उन्होंने कहा कि आप जो माइंड में रखें वो 3रे और 4थे हफ्ते जुलाई के, यानी एंड ऑफ जुलाई कह लें, 2nd हाफ ऑफ जुलाई। तो मैं अपना जो मेरी सर्वाइकल की इशू है उसके लिए मैंने जो मेरे सर्जन हैं यहाँ हार्लेट में, मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनको रिक्वेस्ट की कि मैं जाना चाहता हूँ पाकिस्तान। तो अगर किसी सीरियस कायद आप कह रहे हैं कि कहा कि मेरा ज़ाती फैसला है, तो मैं मातहत के साथ वो सही नहीं कह रहे। और मैंने उनसे पूछ के तो फैसला नहीं करना ना, फैसला तो मियां नवाज शरीफ से पूछ के करना है। उनको मैं पहली दफ़ा नहीं को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान की खिदमत किया। ये पार्टी के फैसले हैं, मियां नवाज शरीफ के फैसले हैं, ये वज़ीर आज़म के फैसले हैं। वो अगर मुझे कोई जिम्मेदारी देंगे मैं लूँगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।